मुझे पूरा विश्वास है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मीरा का हाथ नहीं है। हाँ माँ जी, आंखें धोखा खा सकती है पर एक माँ की ममता नहीं। तो आपके कहने का मतलब क्या है? आज जो कुछ भी होगा मैंने किया है? नहीं परिधि, मेरा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ना तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ और ना ही मीरा को। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है कोई ना कोई तो जरूर इसके पीछे। बजाय कि हम एक दूसरे के साथ झगड़े, हमें ये पता करना चाहिए कि इन सब के पीछे कौन है। वाह गोपी बेटी को बचाकर मुझे बदनाम करने का बहाना काफी अच्छा ढूंढा है आप। लेकिन आप एक बात शायद भूल रही हैं। जिस तरह से एक दर्जी का बेटा दर्जी बनता है, एक पुजारी का बेटा पुजारी बनता है, उसी तरह से एक गुनहगार की बेटी गुनहगार बनती है। परिधि, अपनी जुबान संभाल के बात करो। ये क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? मुझे पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, और आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आज आपने मेरा साथ ना देकर इन सब का साथ दिया तो मैं अभी इसी वक्त अपने पापा के घर चली जाऊंगी। वाह परिधि वाह, इस तरह अपने पति को इमोशनली ब्लैकमेल करके चुप करवाने का आइडिया तुम्हारा अच्छा है। लेकिन जिगर के साथ साथ सबको चुप करवा के तुम साबित क्या करना चाहती हो? इस वक्त मैं अपने पति से बात कर रही हूँ जीजू, इसलिए जिक्स और मेरे आपसी मामले में आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। बस परिधि बस, ये मत भूलो, कमान से निकला हुआ तीर और इंसान की जबान से निकले हुए शब्द वापस लौट कर नहीं आते, वरना तुम्हारी जबान से निकले हुए शब्द के लिए आगे जाकर तुम्हें पछताना पड़ेगा, और तब तुम चाहकर भी अपनी जबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं ले सकोगी। मैं देख रही हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। घर के सभी सदस्यों का अपमान करने लगी हो। ये तक भूल गई घर के बड़े खड़े हैं। शुरुआत मीरा ने की थी, मैंने नहीं। बस परिधि, बस बहुत हो गया। घर में जो कुछ भी चल रहा है उस बात को लेकर हम अंदर ही अंदर लड़े जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ होने की बजाय हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। एक सवाल मैं यहाँ खड़े घर के सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ। इस घर में एक छत के नीचे मिलजुल कर रहना सबका सपना था ना, जो बहुत सालों बाद पूरा हुआ। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है वो सपना कहीं टूटकर बिखर रहा है। मानती हूँ घर होता है, वहाँ मन मुटाव होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन इस तरह मुझे तो लगने लगा है जैसे सब लोग मिलजुल कर रहना ही भूल गए हैं। एक दूसरे से प्यार, छोटों से लगाव, बड़ों की इज्जत, ये सारी सभ्यता कहीं छूटती चली जा रही है। सबसे अभी के अभी माफी मांगो। लेकिन मम्मी जी, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। माफी मांगो। मैंने आप सबका दिल दुखाया है, प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिएगा। अब माफी मांगने की बारी अहम की है। ऐसे क्या देख रहे हो दीकरा? अगर परिधि इस घर की बहू है और उसका फर्ज है कि सबको मिलजुल कर इस घर में बांधे रखना, तो मोदी परिवार के बड़े बेटे होने के नाते तुम्हारा भी तो फर्ज है कि बिना सोचे समझे तुम किसी पर नाराज नहीं हो सकती। अहम दीकरा, परिधि के साथ तो तुम्हारा दोहरा रिश्ता है। तुम उसके जीजा जी ही नहीं, उसके जेठ जी भी हो।
ममता भाभी 100% सही कह रही है। तुम्हें परिधि से माफी मांगनी होगी। आई एम सॉरी प्रीति। सुके जीजू। कोकिला, याद है कल तीज का त्योहार है। कल के दिन सारी सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मैं आशा करती हूँ कि हम सब मिलजुल कर ये त्योहार मनाएं और इस घर में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें।